क्या आपको चलते या सीढ़ियाँ चढ़ते समय दर्द होता है? ये हिप्स की समस्या हो सकती है। आज हम इस वीडियो में इसकी देखभाल करेंगे। हम इस अभ्यास को आपके लिए इस तरह से करेंगे कि आप इसे आसानी से समझ सकें और बिना किसी परेशानी के कर सकें। अगर आपने लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं की है और यह आपको कठिन लगता है, तो इस फॉर्मेट में हम आपको इस तरह से गाइड करेंगे कि आप इसे आराम से कर सकें। और ये एक्सरसाइज आप सभी के लिए है, चाहे आप जवान हो या थोड़े बड़े। और अब पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहले आप एक आरामदायक जगह पर लेट जाइए। आप सोफे के किनारे के साथ भी लेट सकते हैं। और अगर आपको राइट साइड में समस्या है तो आपका राइट पैर ज़मीन पर होना ज़रूरी है। अगर आपको लेफ़्ट में समस्या है तो एक्सरसाइज करते समय लेफ़्ट पैर को ज़मीन पर रखिए। इस तरह आप सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। आप लेट जाएं और आपको लगभग सीधा लेटना है। राइट पैर को राइट साइड के हिप के साथ नीचे की ओर लटकाना है ताकि यह सही स्थिति में रहे। अगर आपको शुरुआत में ज़्यादा खिंचाव महसूस हो रहा है तो आप दूसरे पैर को इसी तरह रख सकते हैं और धीरे धीरे खिंचाव बढ़ाते रहें। आप इस स्थिति में काफ़ी सहज महसूस करेंगे क्योंकि आप इसे जान चुके हैं। फिर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अपने पैर को आगे बढ़ाते रहो ताकि आप आराम से इस एक्सरसाइज को कर सकें। और जब यह आपकी जांघों में, पीठ में या हिप्स के एरिया में खींचने लगे तो आपको वहीं पर रुक जाना चाहिए। इससे आपको अपनी स्थिति को ठीक करने और खिंचाव को अच्छे से महसूस करने में मदद मिलेगी। फिर आप तब तक इंतज़ार करें जब तक कि यह खिंचाव कम ना हो जाए और फिर आगे बढ़ें, लेकिन दर्द बढ़ने पर तुरंत रुक जाएं। पूरी तरह से स्ट्रेच होने पर आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे और आराम करें। अब हम उस हिस्से को लचीला बनाएंगे जो लंबे समय तक बैठने से सिकुड़ जाता है और कूल्हे में दर्द का कारण बनता है। इससे आराम मिलेगा। और मुझे ये एक्सरसाइज इसलिए पसंद है क्योंकि जब मैं रात को थोड़ी थकी होती हूँ और शायद मैंने उतना काम नहीं किया होता जितना मैं करना चाहती थी, तब फिर मैं बस सोफे पर लेट जाती हूँ और मैं अपने आप ही अपनी मांसपेशियों को खींचती हूँ और यह मेरी हिप्स के दर्द के लिए मददगार होता है। आप लगातार खींचते रहिए। अगर आपको इस स्थिति में आराम कम महसूस हो रहा है तो आप एक सोफे का तकिया लें और उसे अपने पीछे रख लें। इससे आपको बेहतर सपोर्ट मिलेगा और आप एक्सरसाइज को आसानी से कर सकेंगे। इससे आपको ऊंचाई मिलेगी और थोड़ा खिंचाव भी महसूस होगा। इससे आप इसे अच्छी तरह से संतुलित कर सकते हैं। वरना आप बस गहरी सांस लें, गहरी सांस छोड़ें और कोशिश करें कि आपका निचली पीठ सोफे पर बनी रहे। इसलिए निचले पीठ को नीचे लाने की कोशिश करें ताकि आप कमर को मोड़कर ना लेटे रहें। इससे पीठ सही स्थिति में रहेगी। ये एक छोटी सी सलाह है, इसे आजमाएं क्योंकि इससे खिंचाव बेहतर महसूस होगा और एक्सरसाइज का प्रभाव भी और भी बढ़ेगा। अब हम दूसरी एक्सरसाइज पर आते हैं। इसमें आपके बटॉक्स पर ध्यान दिया जाएगा। देखो, थोड़ा सोफे के किनारे बैठो और फिर अपने राइट फुट को लेफ्ट पैर पर आराम से रखो। अब धीरे धीरे घुटने को नीचे की तरफ गिरने दो ताकि आप सही खिंचाव महसूस कर सको। अगर लेफ्ट तरफ समस्या है तो व्यायाम को बस लेफ्ट तरफ करें, यानी अभी जैसा दिख रहा है उससे उल्टा। अब अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ें और पीठ को सीधा रखें। फिर आगे की ओर झुकें ताकि आपको खिंचाव महसूस हो। फिर आपको शायद राइट साइड के बटॉक्स में खिंचाव महसूस होगा। इससे वही चीज़ें खींचती हैं जो सिकुड़ गई हैं। ये कमर में, कूल्हे में, पीछे के बटॉक्स में और थोड़ी बहुत पैर के बाहरी हिस्से में खिंचाव महसूस करा सकता है। आगे की ओर चलते रहें जब तक आपको खिंचाव महसूस ना हो। फिर धीरे धीरे थोड़ा और आगे बढ़ें। पेट्रा, अगर आप पहले से ही खिंचाव महसूस कर रही हैं तो इसी स्थिति में रहें। अगर नहीं तो अपने लिए 1 या 2 किताबें लें जितनी ज़रूरत हो, ताकि जब आप राइट फुट रखें तो लेफ्ट फुट को ऊपर रखें और राइट पैर को इस तरह से रखें कि आपको खिंचाव और स्पष्ट रूप से महसूस हो। इस लेफ्ट फुट की ऊंचाई से आप खिंचाव का असर बढ़ा सकते हैं। फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें और नीचे की ओर जाते रहें। अपने निचले हिस्से को देखें या महसूस करें कि क्या आपका निचला हिस्सा सीधा है या नहीं। आगे बढ़ते रहें और खिंचाव महसूस करते रहें। गहरी सांस लें और इस स्थिति में बने रहें क्योंकि यह मसल्स को आराम देगा। अगर बीच बीच में खिंचाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं ताकि आप इसे बेहतर सहन कर सकें और यह बस एक आरामदायक खिंचाव बना रहे।
क्या आप थोड़ी गहराई से सांस ले सकते हैं? गहरी सांस भरें और बाहर छोड़ें और सांस छोड़ते समय हुए खिंचाव में थोड़ा और आगे बढ़ें। और अगर आप उतना नीचे नहीं आ पाते जितना मैं, तो चिंता न करें। यह संभव है कि आप केवल यहाँ तक पहुँचें और फिर भी खिंचाव बहुत महसूस करें। इस स्थिति में बने रहें। इससे आपके बटॉक्स की पेशियों को खिंचाव देने में मदद मिलेगी और वे आराम करेंगी। सबसे ज़रूरी है कि आप खिंचाव महसूस करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप सही खिंचाव कर रहे हैं या नहीं। इसीलिए आपको इसे खोजने की ज़रूरत है। ये एक प्रैक्टिस है जिसे आपको हर दिन दोहराना चाहिए। ऐसा करने से आप इसमें धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। अब आप धीरे धीरे बाहर निकलें। खड़े हो जाएं, अपने पैरों को थोड़ा हिलाएं, कुछ कदम चलें, क्योंकि यह हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले और बाद में अंतर महसूस करें ताकि आप समझ सकें कि यह आप पर क्या असर डालता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ हफ्ते में 6 बार यह अभ्यास करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लेना चाहिए। आप इस अभ्यास को हर हफ्ते 6 बार रूटीन में करें ताकि इससे आपको सही तरीके से फ़ायदा मिल सके और आप उस स्थिति में पहुँचें कि आप इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि ये कितना फ़ायदेमंद है।